हेलो एवरीवन, मेरा नाम विशाल है और शाइन जनरल स्टडीज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वह है बाघ संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश। दोस्तों, जैसा कि हाल ही में आपकी जानकारी में होगा, आपने सुना होगा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की पूर्ण पुनर्बहाली का आदेश दिया है और साथ ही साथ सभी राज्यों को यह गाइडलाइन जारी की है कि वह अपने अपने राज्यों के बाघ संरक्षण और प्रबंधन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें। तो आज इसी से संबंधित कुछ टॉपिक्स को हम जान लेते हैं जिनसे परीक्षा में प्रश्न बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइमलाइन निर्धारित की है जिसमें सभी राज्य की सरकारों को 6 माह का एक समय दिया गया है, जिसके भीतर इस 6 माह में उन्हें अपने अपने राज्यों में जो बाघ अभयारण्य हैं उनके कोर और बफर क्षेत्रों को अधिसूचित करना है। कोर क्षेत्रों को इस प्रकार से समझा जा सकता है कि एक बाघ अभयारण्य का वह क्षेत्र जहां पे मुख्य जो एक तरीके से डेंसिटी होती है बाघों की, उस क्षेत्र को हम कोर क्षेत्र निर्धारित कर सकते हैं और कोर क्षेत्र के चारों तरफ का जो क्षेत्र है उसे बफर हम कह सकते हैं। इसके अलावा 6 माह में जहां राज्यों को यह कहा गया है कि वह कोर क्षेत्रों और बफर क्षेत्रों को अधिसूचित करें, इसी के 6 महीने और ऐड कर दें तो 1 वर्ष के भीतर वह सभी बाघ अभयारण्यों के ESZ यानी कि इको सेंसिटिव जोन्स को निर्धारित करेंगे। 6 माह के भीतर कोर तथा बफर क्षेत्र और 1 वर्ष के भीतर जो बाघ अभयारण्य है उनके इको सेंसिटिव जोन को अधिसूचित करेंगे। इसी के साथ साथ सभी राज्यों की सरकारों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वह 3 माह के भीतर एक बाघ संरक्षण योजना लेके आएंगे और इस बाघ संरक्षण योजना को इस प्रकार से तैयार करना होगा कि इसमें कोर और महत्वपूर्ण बाघ आवासों में टाइगर सफारी पर प्रतिबंध लगाएं, साथ ही साथ मानव वन्यजीव संघर्ष को एक प्राकृतिक आपदा के रूप में मान्यता दें और उसके लिए वन्यजीव आवासों के एकीकृत विकास योजना के तहत कार्य करें। अब एक चीज हम और समझ लेते हैं कि यह जो दिशा निर्देश सारे हैं, यह मूल रूप से इनके केंद्र में जो है वह है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। तो यह जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इतना महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों यह चर्चा में है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, यह एशिया का पहला नेशनल पार्क है, एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। सन 1936 में जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका मूल नाम जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व नहीं था। उस समय इसका मूल नाम जो था वह हैली राष्ट्रीय उद्यान था। हैली राष्ट्रीय उद्यान। और
या हैली राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व सन 1956 ईस्वी में किया गया था। तो सन 1956 ईस्वी में इसका नाम बदल के कर दिया गया था जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। अब जो सबसे महत्वपूर्ण याद रखने योग्य तथ्य है वह है सन 1973। आप तैयारी कर रहे हैं, आपको जानकारी में होना चाहिए कि सन 1973 में भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था, जिसका उद्देश्य भारत में बाघ संरक्षण भारत में बाघ संरक्षण की जो महत्वपूर्ण पहल है उसके रूप में जाना जाता है इसको। तो 1973 का जो प्रोजेक्ट टाइगर था उसकी शुरुआत जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से ही हुई थी। यानी जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व वो पहला टाइगर रिजर्व था जहां पे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत बाघ संरक्षण को लागू किया गया था। अब यह तो हो गई ये महत्वपूर्ण बातें। थोड़ा सा अब हम जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की अवस्थिति के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, अवस्थिति में जो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है, तो आप यह जान लीजिए कि यह जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है यह उत्तराखंड में हिमालय की तलहटी में अवस्थित है। जो इसकी भू आकृति है वह तरंगित भू आकृति है, जिसको ऊबड़ खाबड़ भी कहा जाता है सामान्य भाषा में। साथ ही साथ इसमें कई घाटियां शामिल हैं। परीक्षा में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बन सकता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से निकलने वाली जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उनके बारे में। तो जो यहाँ की सबसे मुख्य नदी है वह है रामगंगा, दूसरी पल्लैन, और तीसरी सोना नदी। या सोन नहीं है, या सोना है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है वहां से गुजरने वाली प्रमुख नदियां रामगंगा, पल्लैन और सोना नदी हैं। बात करें यहाँ की वनस्पति की, तो यहाँ पे आर्द्र एवं शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे साल के वृक्ष भी पाए जाते हैं प्रमुख रूप से, एवं मिश्रित वन भूमि भी पाई जाती है। यहाँ पे जो खुले घास के मैदान होते हैं उनको ढिकाला या बिजरानी कहते हैं। यह महत्वपूर्ण है, जिससे परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं आपके। जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो खुले घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो यह याद रखिएगा, इन्हें ढिकाला अथवा बिजरानी कहा जाता है। वैसे तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है वह टाइगर के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, लेकिन टाइगर के अलावा यहाँ पर अन्य जीव जंतु भी प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, जिनमें हमारा हाथी, तेंदुआ, सांभर, हिरण, घड़ियाल एवं मगरमच्छ जैसे जो बड़े सरीसृप हैं वह महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में जैसा हमने जाना जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बारे में, और जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाघ अभयारण्यों को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई है
उसके बारे में। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी, जो आपकी परीक्षाओं में आपके काम आएगी, जिसके आधार पर आप प्रश्नों को बना पाएंगे। तो ऐसे ही और कंटेंट के साथ आपके साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।